आज आखिरी दिन है। बिजनेस स्टडीज में तुमको जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कल जब तुम मेन एग्जाम देने जाओगे ना, तो जिस तरीके से अपने आंसर्स को लिखोगे वो डिसाइड करेगा क्या तुम 100 स्कोर करोगे या नहीं। आंसर्स को लिखने का एक तरीका होता है, खासकर बिजनेस स्टडी जैसे थ्योरी एग्जाम में। मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो अपने टाइम पे 100 स्कोर किया था बिजनेस स्टडीज में ही। और तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं, बिजनेस स्टडीज में जितनी क्रिएटिविटी शो कर क्या होगे, 100 के उतना करीब जाओगे। आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्रिएटिविटी में कैसे फोड़ना है और एग्जामिनर को किस तरीके से इंप्रेस करना है कि तुम्हारे आंसर में एक भी गलती एग्जामिनर निकाले ही ना। इस वीडियो से तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी, तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। तुम अगर चैनल पे नए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये बोर्ड सीरीज की आखिरी वीडियो है और बोर्ड्स के बाद ये मत भूलना सीवीटी भी आने वाला है और डीयू तक का सफर भी साथ में मिलके पार करना है। लेकिन विश्वास तुमको अपने जितने पे पे दिखाना पड़ेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एज ए रिमाइंडर बता रहा हूँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब वीडियो में आंसर प्रेजेंटेशन टिप्स बताना शुरू करूं उससे पहले एक सबसे बड़ा सरप्राइज लॉन्च कर देता हूं। आज आखिरी दिन है ना, तुम लोगों ने पढ़ तो सब कुछ लिया, तुम्हारे माइंड में कंटेंट है, बट सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है तुमको इसका तो आइडिया होना चाहिए ना। सबसे बड़ी हेल्प कर देता हूं, लास्ट ईयर यानी कि साल 2023 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो डिफरेंट सेट्स आए थे, टोटल 18 सेट्स थे ऑल ओवर इंडिया जो सीबीएसई ने सर्कुलेट करे थे। लास्ट ईयर के 18 क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं तुमको एक ड्राइव लिंक के जरिए प्रोवाइड करूंगा, बट वो ड्राइव लिंक ऐसे नहीं मिलेगी। सुनो, उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे साथ मैंने गूगल फॉर्म एक शेयर कर रखा है, उस गूगल फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना। आज आखिरी दिन है, जो मेल आईडी तुम मेरे साथ शेयर करोगे इस गूगल फॉर्म के थ्रू, तुम्हारी रजिस्टर्ड मेल आईडी के साथ ड्राइव लिंक का एक्सेस विद इन 1 आवर शेयर कर दिया जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की तुमको लिंक मिलेगी, उसको सही तरीके से फिलअप करना, मेल आईडी करेक्ट डालना। जो मेल आईडी तुम मेरे को प्रोवाइड करोगे विद इन 1 आवर तुमको एक्सेस दे दिया जाएगा उस ड्राइव लिंक का। ठीक है, आखिरी दिन है, एक बार उन क्वेश्चन पेपर्स को ऊपर से गो थ्रू कर लोगे, सफिशिएंट रहेगा, तुमको समझ आ जाएगा कि सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है और किस तरीके से तुमको आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। देखो, सीबीएसई की आंसर शीट्स, जब बिजनेस स्टडीज की हम बात करते हैं ना, क्रिएटिविटी इकलौता ऐसा वे है जिसके जरिए तुमको मार्क्स मिलेंगे। तुमको स्क्रीन पे ये कार्टून्स, ये ड्राइंग्स नजर आ रही होंगी, ये सिमिलर कार्टून्स, ये सिमिलर ड्राइंग्स तुमको भी बना के आने हैं कल अपनी आंसर शीट में। जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछा होगा, जब तुम अपना मेन कंटेंट आंसर का लिख दोगे, उसके बाद ना ये कार्टून्स जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना और ऐसे कार्टून्स तुम ड्रॉ करके आना। थोड़ी सी बातचीत करते हुए तुमने दिखा दिया और थोड़े स्टिक डायग्राम्स बना दिए। इसकी हेल्प से यकीन मानना एग्जामिनर को ना ये लगता है कि तुमको कंसेप्ट पता है और प्रैक्टिकली किस तरीके से वो अप्लाई होती है वो चीज। तुमने वो अपनी डायग्राम्स के जरिए जब शो कर दोगे ना एग्जामिनर को, कार्टून्स के जरिए जब शो करोगे, तो इससे मार्क्स कट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है। ठीक है, और इन कार्टून्स की हेल्प से एक और फायदा होता है, जो स्पेस हमारे थोड़ा बहुत रह जाता है ना नीचे आंसर लिखते टाइम पे, वो स्पेस भी थोड़ा भरा भरा दिखाई देता है। यही तो डिफरेंस होता है एक टॉपर की आंसर शीट में और एक नॉर्मल आंसर शीट में। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे कार्टून ड्रॉ करे थे। क्वेश्चन को पहले लेकिन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन किस बारे में है और जो भी तुम कार्टून बना रहे हो क्या उस क्वेश्चन से लिंक कर रहा है, लिंक करे तभी बनाना, रिस्क मत लेना। अगर गलत कार्टून बना दिया तो मार्क्स कहीं कट ना हो जाए। टिप नंबर 2, देखो, जो भी डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस अगर आए कल के एग्जाम में, तो तुम लोग जब उसका आंसर लिखने बैठोगे ना, टेबल तो तुम ड्रॉ करोगे, बट तुमने अगर थर्ड कॉलम नहीं बनाया जहां पे बेसिस मेंशन करने होते हैं, मार्क्स कट हो जाएंगे। सिंपल सा होता है यार, बेसिस रटने की भी जरूरत नहीं है। सपोज तुम दो चीजों के भी डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो, ठीक है,
पहले में अगर डेफिनेशन लिख रहे हो बेसिस में लिख दो डेफिनेशन, फिर दोनों की डेफिनेशन तुम रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट बेसिस हो सकता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल, ठीक है। उसके नेक्स्ट हो सकता है एप्लीकेबिलिटी। बेसिस इज इक्वल टू कॉमन पैरामीटर जिसके जरिए तुम दो चीजों को कंपेयर करके बता रहे हो। लेकिन वापस रिपीट कर रहा हूं, टेबल बना के ही करना है तुमको डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन, और बेसिस मस्ट है। टिप नंबर 3, देखो बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में इंपॉर्टेंस फीचर्स ये ऐसे क्वेश्चंस ना तुमको देखने को मिलेंगे पार्ट ए से, ठीक है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये चैप्टर्स है ना। तो इसमें एक प्रो टिप दे देता हूं, तुम फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आना और ट्री डायग्राम्स ड्रॉ करके आना। बेसिकली तुमको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस तरीके से तुम लोगों को इंपॉर्टेंस पूछे, अगर फीचर्स पूछे, पहले एक ऐसा फ्लो चार्ट बना देना और फिर नीचे मेन कंटेंट लिखना स्टार्ट करना जैसे तुम थ्योरी क्वेश्चंस में लिखते हो, ठीक है। अब फ्लो चार्ट से फायदा ये होता है एग्जामिनर को पता लग जाता है तुमने आंसर में कौन से पॉइंटर्स को मेंशन करा है, किन पॉइंटर्स को हाईलाइट करें। बट फ्लो चार्ट्स मस्ट है। इंपॉर्टेंस फीचर्स अगर कोई स्टेप्स मेंशन करने हैं वो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तुमको ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आना है के एग्जाम में। टिप नंबर 4, ये बात तुमको तुम्हारे टीचर्स ने भी बताई होगी और मैं भी बता रहा हूँ, की टर्म्स कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इतनी सारी आंसर शीट्स उसके सामने आती है, कभी भी सीरियसली एक एक वर्ड को नहीं पढ़ने बैठेगा। तुम्हारी आंसर शीट जब एग्जामिनर के सामने आएगी वो ये देखेगा तुम लोगों ने कितनी क्रिएटिविटी का यूज करके अपने आंसर्स को लिख रखे हैं और साथ में की टर्म्स और कीवर्ड्स मेंशन करे हैं या नहीं। मेंशन करने के साथ साथ पेंसिल की हेल्प से हाईलाइट भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर की नजर डायरेक्ट उन की टर्म्स और कीवर्ड्स पे जाए और बिना टाइम गवाए वो तुमको फुल ऑन फुल उस क्वेश्चन के मार्क्स दे, ठीक है। एग्जामिनर के लिए जितनी चीजें आसान बनाओगे उतना तुम फायदे वाली साइड पे रहोगे। टिप नंबर 5 बताना चालू करूं उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे साथ जो मैंने गूगल फॉर्म शेयर कर रखा है प्लीज करेक्टली फिलअप कर देना। मैं विद इन 1 आवर तुम्हारे साथ एक ड्राइव लिंक एक्सेस शेयर कर दूंगा जिसमें टोटल 18 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे लास्ट ईयर वाले साल 2023 के, जिससे आखिरी दिन पे तुमको समझ आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछता है। टिप नंबर 5 अब सुनो ध्यान से, जैसे ही कल तुम्हारे पास आंसर शीट आएगी मार्जिन बना के थोड़ा मेंटली खेलने की कोशिश करना। आंसर हमारा भरा भरा दिखाई देता है, अगर हम दोनों साइड पे मार्जिन बना के फिर अपने आंसर को लिखना शुरू करें तो। आखिरी बात बता देता हूँ, एक लास्ट टिप शेयर कर देता हूँ, अपने आंसर को सेपरेट शीट पर ही मेंशन करना, सेपरेट शीट से शुरू करना। सीबीएसई बोर्ड में एक्स्ट्रा शीट की कोई भी कमी नहीं रहती है, अगर तुम्हारी मेन शीट भर जाती है तुम एक्स्ट्रा शीट भी इन्विजिलेटर जो होगा उससे मांग सकती हो, ठीक है। बट अपने आंसर तुम सेपरेट शीट पर ही करोगे, एमसीक्यूज को तो एक साथ लिखोगे बट जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर तुमको सेपरेट शीट पर ही करने हैं, दोनों साइड पे मार्जिन बना के, ठीक है। इतना ही बताना था। प्रेजेंटेशन के मामले में कल कोई भी कसर अपनी तरफ से रहने मत देना। कोई अगर और डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द पैटी बेसिस पे तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने का। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म जो तुम्हारे साथ शेयर करा है गूगल फॉर्म को खुद तो भरना, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर कर देना। बोर्ड सीरीज की ये थी आखिरी वीडियो इस चैनल की, उसके बाद जल्द ही मैं शुरू करूंगा इस चैनल के ऊपर सीयूईटी सीरीज, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी तो साथ में मिलकर पार करना है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ट्रस्ट जो तुम लोगों ने इस पूरे बोर्ड जर्नी में मेरे ऊपर दिखाया। और हाँ, एक बार कमेंट कर देना, एक हैशटैग बता रहा हूँ, हैशटैग दिल्ली 2019। बाय बाय।